ठीक है, देखिए हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ने वाले हैं और ये मान के चलिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इवन आप उत्तर प्रदेश स्तर की जितनी भी वैकेंसी देखेंगे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलने ही है। ठीक, तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के स्पेशल की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका शुरुआत आपका क्या होगा। जैसे अगर हम लोग कुछ सिलेबस की चर्चा कर लें कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना होगा तो क्या क्या पढ़ना होगा, तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो हम रूपरेखा देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जब आपके माइंड में रोड मैप रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लें, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जब भी शुरू होगा तो आपके किससे शुरू होगा, परिचय से शुरू होगा। जैसा आपने भारत के भूगोल में जो भी पढ़ा होगा या जो भी पढ़ने होंगे सेम उसी आधार पर हम लोग एक तरीके से ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश कैसा है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है। पहला आपका क्या होगा, परिचय होगा। दूसरे अगर चैप्टर की बात करें तो हम लोग उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, यही आपके भूगोल का दूसरा चैप्टर भी है, भौतिक विभाजन ये होगा। तीसरे क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की नदी हो जाएगी। उसके बाद नदी पर ही बनाया गया है बांध, तो बांध से ही निकाला गया है नहर। ठीक, जहाँ बांध होगा वहाँ से नहर निकाली जाएगी। कुछ बांध परियोजनाएं विद्युत उत्पादन के लिए बनाई जाती हैं और कुछ बांध परियोजनाएं जो हैं वो सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। तो जो सिंचाई के लिए बनाई जाएंगी उसमें आपके नहर भी होगी। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध व नहर परियोजना, ये आपका चौथा चैप्टर हुआ। उसके बाद पांचवें में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की वनस्पति, उत्तर प्रदेश की वनस्पति। छठे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की मृदा। उत्तर प्रदेश की मृदा के साथ आप अगले क्रम में देखेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि हो जाएगी। कृषि के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, ये हो जाएगा खनिज संसाधन। उसके बाद ये आपका 9वें नंबर पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे या उद्योग हो गया। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो मतलब कुल 10 चैप्टर के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश के बारे में या उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीज़ें हैं वो लगभग आप इसी 10 चैप्टर के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक, तो यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, नहीं तो डिजिटल इंडिया का प्रयोग करके आप फ़ोटो खींच सकते हैं जिससे समय कम लगे। ये देखिए, चले आगे। हो गया, चलिए देखिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं परिचय से। यदि आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो आप अपने परिचय की शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपने नाम से शुरू करेंगे। इसमें भी आपका सबसे पहला क्या होगा, नामकरण। तो ऐसा तो नहीं है कि जब से उत्तर प्रदेश बना तब से उत्तर प्रदेश ही नाम है, ये पहले कुछ और नाम हुआ करता था जी। तो देखेंगे
इसके पहले मतलब शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे लगभग आप देखेंगे 1833 ईस्वी, 1833 ईस्वी से पहले की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश जो था, अभी वर्तमान का उत्तर प्रदेश बंगाल का प्रांत था। ठीक है, बंगाल प्रांत जिसे आज हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, वो पहले एक बड़ा प्रांत हुआ करता था जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था तब। तो बंगाल की घटना आपने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे जी, उस टाइम पे आप बंगाल के बारे में, बंगाल के थोड़ी सी इतिहास की बात करते होंगे, बंगाल के बारे में पढ़ते होंगे। 1857 के विद्रोह के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि बंगाल प्रांत का उल्लेख मिलता है ना जी। तो ये आपके 1833 की बात है, वो 1857 में विद्रोह होता है, लेकिन उसके पहले यह 1833 में ही बंगाल से अलग होकर के निर्मित होता है। क्या 1833 ईस्वी में, या लिखेंगे इस समय यह बंगाल से अलग होता है, मतलब एक अलग जो अस्तित्व आज हमें उत्तर प्रदेश दिखाई देता है वह उस टाइम पे कब 1833 ईस्वी में, जब यह बंगाल का हिस्सा हुआ करता था तब इसका कोई अस्तित्व नहीं था। 1833 में इसका अस्तित्व दिखता है कब, बंगाल से जब अलग होता है तब। ठीक है, तो बंगाल से अलग होकर उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में, उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो पहला क्या नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत। अब देखिए, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करेंगे तो आप देखेंगे कहाँ था ये बंगाल, और इससे तुलना कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह किस दिशा में था, इसलिए इसका नाम, यही आपका बंगाल है, बस इतने में ही देख लेते हैं। ये आपका बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल था। तो पहले जो बंगाल था वह बंगाल पूरा, ये जो पूर्वोत्तर भारत आज देख रहे हैं, ये असम वाला जो क्षेत्र है, इधर आप देखेंगे बांग्लादेश, यह आपका उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, यह उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो यहाँ से यह पूरा क्षेत्र मिला करके देखेंगे, यह पूरा आपका क्या होता था, बंगाल का प्रांत हुआ करता था। कब, 1833 से पहले। 1833 में क्या हुआ, बंगाल से अलग हो गया, क्या इतना भाग यह अलग हो जाता है। यह आपका उत्तर प्रदेश, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा बिहार। ठीक है, तो बिहार भी कब अलग होता है, बाद में चल करके हुआ। कब, 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, तब तक आपने देखा होगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र बंगाल के ही अधीन रहा करते थे। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, उत्तर प्रदेश पढ़ना है। इसलिए अब देखिए, बंगाल यह है, बंगाल का मुख्यालय आपको यहाँ मिल जाएगा। पहले आप देखेंगे बांग्लादेश की जो राजधानी है वर्तमान में ढाका, यही मूल क्षेत्र हुआ करता था। यदि हम लोग किसी भी मैप की बात करते हैं तो दिशा जब देखते हैं तो दिशा आपका क्या होता है, इधर आप देखेंगे यह दक्षिण होगा, इधर आपका यह उत्तर होगा, इधर पश्चिम होगा, और इधर क्या होगा, पूर्व होगा। तो यहीं से आप तुलना कर लीजिए, ये देखिए, इधर आपका नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो यह क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में आएगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया। कब, 1833 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये तो समझ में आ गया होगा उत्तर पश्चिम प्रांत ही क्यों रखा गया ना। आगे हम लोग देखेंगे, इस टाइम पे जो आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में आगरा क्षेत्र है, आगरा जिला वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पहले क्या था, पहले दिल्ली पर शासन के पश्चात हमने देखा क्या, एक बार आपका आगरा जो क्षेत्र था, आगरा से ही आप देखेंगे लगभग सिकंदर लोदी के टाइम पे जी आगरा की स्थापना करते हैं। उसके बाद आगरा से ही शासन प्रशासन का संचालन भी होता है। तो बाद में क्या किया गया, 1836 ईस्वी में, अगली जो कहानी होगी वो 1836 ईस्वी में यह क्या किया गया, उत्तर प्रदेश को मिला दिया गया, किससे, आगरा प्रांत से जोड़ दिया गया। यह हो गया क्या, उत्तर पश्चिम व आगरा प्रांत, आगरा का
संयुक्त प्रांत हुआ। दोनों जोड़ के बनाया गया, यह आपका संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम व आगरा का संयुक्त प्रांत हुआ। कब? 1836 में, 3 साल बाद। फिर क्या किया गया? अगली बार हम लोग देखेंगे, नामकरण पे ही चल रहे हैं, अगले हम लोग देखेंगे 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में इसे ये सब हटा करके नाम क्या कर दिया गया, ये उत्तर पश्चिम हटाया गया, आगरा का संयुक्त प्रांत ऐसे रख दिया गया। उसके बाद यह आपका आकर के 1937 में आपने देखा होगा पहली बार आम चुनाव होता है। भारत के इतिहास में पहली बार जब आम चुनाव होता है वह 1937 में। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ देखने के लिए मिलेगा कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है, मुस्लिम लीग चुनाव लड़ती है, कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। तो 1937 में पहली बार चुनाव हुआ, आम चुनाव था वह, जिसमें आपके पूरी जनता हिस्सेदारी ली थी, 11 प्रांत थे। तो यह 1937 ईस्वी में इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त प्रांत हुआ। अब आगरा हट गया, संयुक्त प्रांत हो गया। उसके बाद देखेंगे यह 24 जनवरी 1950 को क्या बन गया, अब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, एक लंबा सफर रहा है नामकरण का, 1833 से लेकर के 1950 तक, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसी टाइम पे जो आपके अंग्रेजों के द्वारा दिए गए 11 प्रांत थे उनका नामकरण किया गया और उनकी व्यवस्था किया गया। आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो पॉलिटी में भाग 1 के अंतर्गत इसका भी उल्लेख आपको मिलता होगा। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का निर्माण किस तरीके से हुआ आपने पढ़ा होगा। संयुक्त प्रांत कहेंगे। हाँ, अगर टाइम देकर के पूछता है, अगर टाइम देकर के पूछता है कि कब क्या रहा है, तो आप इसमें जो नाम दिया गया है वो नाम बताएंगे। बाकी आपका संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था या उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, कब बनाया गया था, यह 1937 में बनाया गया था। आपसे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये सब आपके शुरू से लेकर के अब तक क्या रहा है वो आपके माइंड में एक बेहतर कॉन्सेप्ट हो, इसलिए आपको ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग देखते हैं राजधानी का मैटर। राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में हम लोग देखें लखनऊ है, तो ये लखनऊ राजधानी क्या शुरू से ही लखनऊ रहा है या बाद में बनाया गया है, तो हम लोग देखेंगे यह आपकी जो राजधानी 1836 में यह पूरी तरीके से आगरा से जुड़ता है। आगरा से जुड़ता है, तो यहाँ से आपका देखेंगे 1836 में इसकी राजधानी क्या थी, आगरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, आगरा हुआ करती थी। उसके बाद 1837 से लेकर के यह आपका देखेंगे 1957 में विद्रोह होता है, 1857 में विद्रोह होता है, और यह 1858 तक आगरा प्रांत राजधानी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा कब तक थी, यह 1836 से लेकर के 1858 तक। 1858 में इसकी राजधानी परिवर्तित होकर के कहाँ चली आई, इलाहाबाद, जिसे हम लोग वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और यह जो राजधानी इलाहाबाद आई वह कब तक रही, 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई। कौन सी, आंशिक राजधानी हुई, यह आपकी लखनऊ। अब आंशिक राजधानी बनाने का क्या फ़ायदा, क्या मतलब है जी, अस्थाई नहीं है। अभी आप देखेंगे आपके यहाँ भारत में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको अस्थाई राजधानी मिलेगी। कौन सी, आपने देखा 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी जी। तो प्रस्तावित राजधानी बनाया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ राजधानी होती है वहाँ विधान भवन होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, प्रशासनिक क्षेत्र होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ की व्यवस्था करनी होगी, और वो व्यवस्था तुरंत तो हो नहीं जाएगी। इसलिए 10 वर्ष के लिए हैदराबाद जो राजधानी है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी है। और यह कब होगा, 10 वर्ष के लिए बनाया गया है। 2014 में अलग हुआ था, 2024 में
जब अभी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है तब वह पूरी तरीके से राजधानी हो जाएगी, पूर्ण रूप से राजधानी हो जाएगी इसकी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी क्या, हैदराबाद। लेकिन अभी क्या है, दोनों की संयुक्त है, तो मतलब आंध्र प्रदेश की वर्तमान आंशिक राजधानी जो होगी वो क्या होगी, अमरावती है। ठीक इसी प्रकार से आपका 1921 ईस्वी में आंशिक रूप से राजधानी क्या बनाया जाता है, लखनऊ बनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 1935 का अधिनियम आता है जी, शासन अधिनियम के अंतर्गत ये राजधानी लखनऊ को पूर्ण रूप राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन विवाद के चलते, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1935 का विरोध किया गया था, इसके पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो जिसके चलते भारत की स्थिति में बड़ी परिवर्तन था, बड़ा उतार चढ़ाव रहा है, इसलिए 1935 के अधिनियम का भी विरोध किया जाता है और 1937 में उसको माना जाता है। तो 1937 में इसकी जो राजधानी हुई वो लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी हो गई। तो पूर्ण राजधानी कब बनाया गया जी, पूर्ण राजधानी बन गई लखनऊ। तो यह आपके राजधानी का इतिहास रहा है, कब कहाँ क्या क्या रहा है, और ये इसके नाम का इतिहास रहा है कि कब क्या क्या नाम रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? मिटाएं इसको जी जी, 58 में ही है, 58 में ही चला गया था। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद जो कंपनी का शासन था वो कंपनी को छोड़ करके अब महारानी एलिजाबेथ थी उनके हाथ में चला गया, अब सॉरी महारानी विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ तो पहले थी, तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में गया और महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र अपना बना करके भेजा और इसी टाइम पे इलाहाबाद में ही लॉर्ड कैनिंग जो प्रथम वायसराय बना था उसके द्वारा वह पढ़ा जाता है, कहाँ, इसी इलाहाबाद में, और उसी टाइम पे उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद घोषित किया गया था। अब देखिए, जब आप परिचय का पहला पॉइंट बता लेते हैं कि आपका नाम क्या है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वह क्या होगा, विस्तार। ठीक है, विस्तार मतलब आपका घर कहाँ है, यही तो एड्रेस बताते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पता में देखेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं वो देखेंगे जो इससे सीमा बनाते हैं, और पड़ोसी राज्यों से सीमा लगाने वाले उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं उन जिलों की बात कर लेंगे। तो विस्तार में हम लोग देखेंगे, विस्तार भी दो तरीके का होगा, एक तो होगा आपका राजनैतिक विस्तार, एक है आपका राजनैतिक विस्तार, और दूसरा होगा अक्षांश व देशांतरी विस्तार। क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर किसी भी देश को, किसी भी लोकेशन को आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए आधार क्या होता है, अक्षांश व देशांतर रेखा होती है। तो इसी तरह से अक्षांश व देशांतरी विस्तार देखेंगे, ये आपका दूसरा विस्तार होगा। तो पहले हम लोग राजनीतिक विस्तार की बात करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आपके यहीं से बनते हैं, राजनीतिक विस्तार तो बनते हैं, उसको देखेंगे। तो पहला आप देखेंगे राजनीतिक विस्तार। तो इसमें राजनीतिक विस्तार देखने के लिए हम लोग मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश का, ये आपका इस तरह से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए, इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कुछ की पॉइंट जहाँ से आपके पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों की बात करता है।
क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे उत्तर, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि यह आपका उत्तर है, यह दक्षिण है और यह पश्चिम है और यह पूर्व है। तो यहाँ पर देखें ये जो सबसे पूर्वी जिला है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या हो गया? बलिया हो गया। और सबसे उत्तरी जिला जो हुआ वह क्या? सहारनपुर। ये सहारनपुर हो गया। और नीचे की बात करेंगे जो दक्षिणी है वह है आपका सोनभद्र, ये हो गया सोनभद्र। और यहाँ की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका शामली। ठीक है, तो ये आपके उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व जो राजधानी है उसकी बात हमने किया। अब देखेंगे आप जब दक्षिणी जिले की बात करेंगे तो दक्षिणी जिला होगा आपका यहाँ पर, ये हो गया सोनभद्र। इसी तरह से सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो यह आपका पूर्वी जो होगा वो क्या होगा? बलिया। यह और यहाँ पर देखेंगे यह सबसे उत्तरी है जिसका कहते हैं सहारनपुर। और इसी सहारनपुर के नीचे ही आप देखेंगे सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला जो होगा वह हो जाएगा शामली। शामली, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये जो जिले हैं वो ये है। तो यहाँ से देखें जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम लोग देखें ये पहले हम लोग राज्यों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यही है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सहारनपुर से आप देखेंगे इधर राजधानी एक जिला एक राज्य सीमा बनाएगा हिमाचल प्रदेश। और इधर देखेंगे ये आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड और नेपाल दोनों की सीमा बनती है ऊपर की तरफ से। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पूछा भी जाता है कि कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से राज्य होंगे? इधर हम लोग देखेंगे यूके, यूके मतलब क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। इधर की बात करेंगे यह होगा आपका HP मतलब आपका हिमाचल प्रदेश। इधर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा हरियाणा। इधर देखेंगे ये आपका हरियाणा हो जाएगा। और हरियाणा के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक सीमा लगती है, वह है आपका राजस्थान। इधर आप देखेंगे इधर राजस्थान है। और यहाँ की बात करेंगे यह होगा आपका MP। यहाँ की बात करेंगे तो यह होगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहाँ की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड की बात देखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? नेपाल होगा। तो कितने राज्य, कितने देश और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो राज्य हो गया नेपाल, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, और राज्यों की बात करेंगे तो एक उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां क्या हो गया? बिहार। तो 8 राज्य। तो सीमा पे कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लिख लेंगे, सीमा बनाने वाले क्षेत्र, क्योंकि सब इसी में शामिल होंगे। तो इसमें देखेंगे एक देश, एक आपका UT कह लें, UT मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और दूसरे की बात करेंगे तो राज्यों की संख्या कितनी है, तो यह आपका 8 राज्य। देखिए याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका आपको सूटेबल होगा वो आप खुद निर्धारित करेंगे। लेकिन यदि आप थ्योरी पढ़ते हैं, बिना मैप के पढ़ते हैं, तो भी आपको याद होगा। लेकिन क्वेश्चन की जो प्रकृति होगी, यदि थोड़ा कॉन्सेप्ट बना करके घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले, जो एक तरीके से कहेंगे कि जो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि वो क्वेश्चन थोड़े से हट करके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो फिर शायद हल ना हो। यदि आप थ्योरी से याद करते हैं तो, यदि आप मैप से याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन जिस भी तरीके से पूछे घुमा फिरा करके आप एलिमिनेट कर पाएंगे। मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं पता रहेगा तो भी आप एलिमिनेट कर लेंगे, निकाल लेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, इसलिए मैप से याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक।
नहीं तो फिर याद करने के लिए आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप 3 लाइन में याद कर लेंगे। देश नेपाल, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, 8 राज्यों के नाम लिख लीजिए। बाकी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया उत्तर में कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में कौन सा है जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन सा है, ठीक। तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके माइंड में ये मैप होना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये आपके इस तरह से इधर हो गए। फिर आगे चले। अब देखिए, एक तो हमने देख लिया कि कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, यही आपका है यूपी। अब हम लोग देखें ये जो राज्य हैं किनारे वाले, इनसे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, कितने जिले आपके बिहार से सीमा बनाते हैं। या इसी तरीके से अगर थोड़ा और डेप में जाकर के क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से जिले उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब देखेंगे यहाँ से उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिले। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले, 75 जिले हैं। अब 75 जिले जो हैं वो 18 मंडल में बांटे गए हैं, ठीक है। तो वो हम लोग प्रशासनिक इकाई जो होगा उसको हम लोग देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। या देख लिया सहारनपुर, और सहारनपुर के बाद आप देखेंगे एक जिला जो होगा वो आपका क्या, मुजफ्फरनगर। यहाँ मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के बाद आप देखेंगे बिजनौर, बिजनौर के बाद आप देखेंगे मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपका रामपुर, रामपुर के बाद आपका बरेली, और बरेली के बाद क्या, पीलीभीत। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने जिले सीमा बनाए, 7। लिखवा दे रहे हैं। ये तो मैंने बस गिनती बताई कि हाँ अगर गिनती में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप जान लीजिए कि 7 है, ठीक है। तो अब ये तो आपको पता हो गया कि यहाँ उत्तराखंड ही है ना। तो अब देखिए वो राज्य के नाम, जिले के नाम लिख लेते हैं। यह हो गया आपका सहारनपुर, सहारनपुर। उसके बाद देखेंगे ये होगा आपका मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर। देखिए जब मुजफ्फरपुर की बात करेगा तो वो आपका बिहार में हो जाएगा, बिहार का जिला है। जब मुजफ्फरनगर की बात करें तो वो आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश का जिला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो तीसरा जिला है वह है आपका बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर के बाद आपका होगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपका रामपुर, और रामपुर के बाद आपका बरेली, और बरेली के बाद आपका क्या है, पीलीभीत, ठीक है। तो एक तरीका और भी आप समझें, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन अभी क्या बन सकता है। एक इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं, ये जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट क्या होगा, जो दोनों को जोड़ेगा। किसको किसको जोड़ रहा है, इधर आपका उत्तराखंड, इधर आपका नेपाल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये आपका पीलीभीत जिला जो होगा वह आपके उत्तराखंड और नेपाल दोनों से सीमा बनाएगा। इधर की बात करें, जंक्शन पॉइंट है ये। जंक्शन पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो थोड़ा याद करना और आसान हो जाएगा। जैसे आपके माइंड में है कि भाई सहारनपुर है, सहारनपुर कितने राज्य से सीमा बना रहा है। इधर हमने देखा उत्तराखंड, इधर देखा हिमाचल प्रदेश, इधर देखा हरियाणा, 3 राज्यों से सीमा बना रहे। तो आपने जो फिगर यहाँ बनाया हुआ, चलिए अच्छा अलग से अभी बनवा देते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, इधर हम लोग देखेंगे तो यह आपका जिला जो है वो महाराजगंज। यह महाराजगंज जो जिला है वो किससे किससे सीमा बनाएगा, इधर देख रहे हैं बिहार, इधर देख रहे हैं नेपाल, बिहार और नेपाल दोनों से सीमा बना रहे हैं। इधर सोनभद्र की बात कर रहे हैं तो सोनभद्र तो देख ही लिया, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, इधर हमने देखा मध्य प्रदेश और इधर बिहार। तो 4 राज्यों से सीमा बनाता है कौन, सोनभद्र। सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी जिला है और 4 राज्यों से सीमा लगाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ललितपुर आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको झांसी दिख जाएगा। यह आपका ललितपुर और यह झांसी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। तो ललितपुर हो गया और
झांसी तो होगा नहीं, झांसी तो दो ही तरफ से होगा ना। इधर ललितपुर हमने देखा, इधर से भी सीमा बना, इधर से, तीनों तरफ से हो गया। झांसी की बात करेंगे, इधर और इधर दो तरफ से घिरा है झांसी और 3 तरफ से घिरा है ललितपुर। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान से कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे। तो एक जिला आपका राजस्थान से जिला जो बना रहा है वह आगरा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, जैसे जंक्शन पॉइंट वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। जंक्शन पॉइंट मतलब कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से सीमा बनाते हैं। सोनभद्र को देख लिया 4 से, आगरा भी देख लिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 से। इधर की बात करेंगे तो यह मथुरा हो जाएगा, मथुरा भी किससे, मथुरा भी हरियाणा और राजस्थान से। इधर देख लिया सहारनपुर की बात हमने किया ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ऐसा तो नहीं डाउट हो रहा हूँ। हाँ ये तो सही है, होना नहीं चाहिए, बाय द वे हो जाए इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए, यह आपका आगरा, आगरा के ऊपर क्या है, मथुरा, इधर हो गया। चलिए बाकी इधर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा यह 7 राज्य 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बना रहे हैं। इसी तरह से नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल से कितने जिले सीमा बनाएंगे। पीलीभीत के बाद यह आपका सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। तो यह आपका क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। जी, भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लद्दाख होगा, अभी वर्तमान में लद्दाख जिला सबसे बड़ा है, पहले कच्छ का रण था। ठीक, ये आपका लखीमपुर हो गया। लखीमपुर के बाद आप देखेंगे आपको एक जिला मिलेगा, उसका नाम क्या है, बहराइच। बहराइच, बहराइच के बाद आप देखेंगे श्रावस्ती, श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद आप देखेंगे बलरामपुर, बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा सिद्धार्थ नगर। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। पीलीभीत तो आएगा ना, पीलीभीत इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, महाराजगंज इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। इसीलिए मैंने जंक्शन पॉइंट की पहले बात किया, लेकिन गिनती में तो रहेगा। नेपाल से भी कितने, 7। जी, वो जब उत्तर प्रदेश की नदी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन कौन से जिले से होके जाएगी। हो गया। आगे चलें। अब देखिए महाराजगंज, बिहार से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। महाराजगंज के बाद आप देखेंगे देवरिया, और देवरिया के बाद आपका कुशीनगर, इधर हो गए। यह आपका देवरिया, और ये हो गया कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आप देख ही रहे हैं यह आपका बलिया है, ये हो गया बलिया, और बलिया के नीचे आप देखेंगे एक जिला आपको मिलेगा गाजीपुर, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। उसके बाद आपको मिलेगा चंदौली। सोनभद्र तो जिला बनाएगा ही, सीमा बनाएगा ही। तो इधर देखिए सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, कितने हुए, 7। तो यहाँ से भी 7। याद करना कितना आसान होगा ना, सब 7 क्या बड़ी समस्या है। ठीक है, फिलहाल आगे चलें। इधर आप देखेंगे मध्य प्रदेश पे आएंगे तो मध्य प्रदेश से देखेंगे कौन कौन से जिला सीमा बनाएगा। मध्य प्रदेश आपने देख लिया, इधर सोनभद्र, सोनभद्र के बाद आप देखेंगे जी, सोनभद्र को तो लेंगे ना,
इनको लेकर के थोड़ी जोड़ना है, हमें तो जिला देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 सोनभद्र सीमा तो बना रहा है ना, भले ही 1 से अधिक बनाए लेकिन गिनती में तो ये भी आएगा ना बिहार के, क्योंकि बिहार तो सीमा तो बना ही रहा है। अच्छा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए सोनभद्र। अब ठीक, तब यहाँ पे महाराजोगंज यहीं लिख दीजिए। अब ठीक, दूसरे का किसी आपको ज़्यादा पता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद आपका जो अगला आएगा वो है मिर्ज़ापुर। ये हो गया मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के बगल में आप देखेंगे तो आपको एक जिला दिखेगा प्रयागराज। प्रयागराज के बगल में आप देखेंगे आपको दिख जाएगा चित्रकूट, पहले चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद आप देखेंगे आपको दिखेगा बांदा, बांदा के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ स्पेस ज़्यादा मिल गया, ऐसा है नहीं, ठीक, ये आपका क्या हो गया महोबा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका झांसी और ललितपुर है, ललितपुर, और ये हो गया आपका झांसी। झांसी के बाद आप देखेंगे तो आपको दिखेगा जालौन, जालौन के बगल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या इटावा, इटावा के बगल में आपने देख लिया आगरा। तो कितने हो गए इससे 11। तो ये आपके कितने जिले 11 जिला किससे सीमा बना रहे हैं एमपी से, ठीक। अब इधर राजस्थान वाले तो आपको पता ही हो गया कि राजस्थान से 2, यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ हरियाणा तो देख लेते हैं, हरियाणा वाला भी देख लेते हैं। बांदा के बाद देखें महोबा, इधर लिखा है चित्रकूट। इधर देखिए आपके हरियाणा वाले देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे थोड़ी सी सीमा बनेगी किसकी अलीगढ़ की, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे आपको एक जिला दिख जाएगा बुलंदशहर, ये आपका अलीगढ़